Hello, good morning students. Myself Suresh Yadav. This is my 36th online teaching video for class 8 both section A plus B. Subject is social science and sub-subject is civics. In civics, lesson number 3 is going on. Lesson name government at the center. सिविक्स में आप लोगों का लेसन 3 कंटिन्यू था, जिसमें आपका हम बात कर रहे थे कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइप्स की है। तो इसमें हमने आपको बताया था पार्लियामेंट हाउस के बारे में कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया है और इसमें कितने हाउसेस होते हैं। इसके बाद रूल ऑफ द पार्लियामेंट का रूल क्या है, और यहाँ तक हमारा हो गया था कि पासेज ऑफ बिल, कोई जो बिल है किस तरीके से पास होता है, कैसे एक लॉ में कन्वर्ट होता है। आज हम बात करेंगे, आपका टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट की कार्यकारी संरचना होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है आपका जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। जो गवर्नमेंट की जो फंक्शन बॉडी है या कार्यकारी संरचना है उसमें आपका प्रेसिडेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ये सबसे आपका सर्वोच्च पद पर होता है। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इस तरीके से इसकी जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें आपके दोनों ही हाउसेस के जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं और राज्यों की जो आपकी लेजिस्लेचर असेंबली होती है, ये सारे के सारे जो इसमें मेंबर्स आपके सभी राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के, ये सारे के सारे जो हैं इसको अपॉइंट करने में इनकी भागीदारी होती है। ही इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर्स। और जो आपकी राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति का जो टाइम पीरियड रहता है वो होता है 5 ईयर्स के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रॉ द सैलरी ऑफ द रुपीज़ 1.5 लाख पर मंथ। जो आपकी इसकी सैलरी होती है समथिंग 1.5 लाख रुपये, यानी 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ है। और इसके अलावा ही इज ऑल्सो इंटायर टू ड्रॉ द अदर अलाउंस। और भी इसके अलावा सैलरी के अलावा जो अदर भत्ते होते हैं वो भी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पेच्ड ऑफ द वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे कि आपकी जो संविधान उसकी हिंसा हो रही है, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर आप दूसरों पर लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा। इसके बाद देखिए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। तो द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ एंड ऑल द डिसीजंस आर कैरिड आउट इन हिज नेम। प्रेसिडेंट जो है वो भी आप एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं, कानून बनते हैं उसके थ्रू बनते हैं। ही और सी मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म टू ऑल द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी आपके कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्टर्स के द्वारा जो भी आपका लॉ या कानून या जो डिसीजन होगा उस पर उनकी नज़र रहती है। द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। जो आपकी डिफेंस फोर्सेज जैसे आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं का आपका सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ही और सी मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट यानी हाई पोस्ट्स पे जैसे आपकी जजेस वगैरह हैं या आपके स्टेट के गवर्नर वगैरह, इन सब की नियुक्ति जो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही से अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता। और ये एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। ही और सी अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स के गवर्नर की नियुक्ति करता है। द अटेंडरी जनरल्स ऑफ द इंडिया। और जो अटॉर्नी जनरल्स होता है उनकी नियुक्ति करता है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन सर्विसेज पब्लिक कमीशन। जितने भी आपके यूनियन सर्विसेज जो हैं उनकी भी नियुक्ति, जो कमीशन के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ही द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और इसके बाद जो आपका जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करता है। और आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी चीफ जस्टिस होती है इनकी नियुक्ति करता है। ही और सी ऑल्सो अपॉइंट द एम्बेसडर्स एंड द डिप्लोमेटिक पर्सनल टू द फॉरेन। जो आपकी विदेश मंत्रालय से संबंधित जो पोस्ट्स होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ही और सी रिसीव द एम्बेसडर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक पर्सनल ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। जो आपके विदेश मंत्री जैसे विदेश दूत होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, इन सबकी जो नियुक्ति करता है। इसके बाद देखिए, ये तो आपकी थे एग्जीक्यूटिव पावर। फिर आती है आपकी इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ द सर्टेन इमरजेंसी पावर टू डील द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस ऑफ द सेंटर्स एट द वे द स्टेट। जैसे आपकी सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वर्क जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, देयर कैन बी इमरजेंसी। तो इस समय में जो आपकी जो सिचुएशन बनती है वो आपकी इमरजेंसी की बनती हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका नेशनल इमरजेंसी। इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक दैट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री थ्रेटन बाय द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड द इंटरनल। अगर किसी तरीके से आपका किसी बाहरी रीजन्स की वजह से या आपके इंटरनल रीजन्स की वजह से देश की जो सिक्योरिटी वो खतरे में है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति के द्वारा देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है।
इसके बाद देखिए ब्रेक डाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी। अगर कहीं पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से फंक्शन करने में संभव नहीं हो रही है, तो द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में जो है वो आपका स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है। व्हेन देयरफॉर द, वहाँ पे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भंग हो सकती है, द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और स्टेट का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपका प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाएगा। और इस सिचुएशंस को हम कहते हैं प्रेसिडेंसी रूल, यानी राष्ट्र प्रशासन। इसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर देश में कोई ऐसी जैसे अपन वित्तीय समस्या आती है, इफ द प्रेसिडेंट थिंक, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि देश में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ही कैन सी डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस तरीके से वो इस काल में, समय में जो वित्तीय इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। टू चेक ऑन द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन द डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। लेकिन ये जो है, ये सब चीज़ें जो है प्रेसिडेंट जब करेगा जब वो यूनियन कैबिनेट से एडवाइस ले लेगा। द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी हैज़ टू अप्रूव बाय द पार्लियामेंट एज सून एज द पॉसिबल। तो इसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ही इमरजेंसी घोषणा कर सकता है। इसके बाद देखिए दिया हुआ केस स्टडी, इसमें आपका पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है, तो इसके बारे में आप लोग इसमें रीड कर लेंगे। फिर आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंट एब्सेंस। अगर आपका किसी कारणवश, किसी कंडीशन में अगर आपका प्रेसिडेंट विदेश दौरे पे गए हैं, बाहर गए हैं या एब्सेंस हैं, तो उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो आपका प्रेसिडेंट का पूरा वर्क करता है। इफ़ द प्रेसिडेंट डाइस, या अगर किसी कंडीशन में किसी बीमारी की वजह से या इमीडिएटली प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो द वाइस प्रेसिडेंट जो है आपका उस समय तक, जब तक कि कोई नए इलेक्शन के बाद नया प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जब तक वो चार्ज संभालेगा। इवन इन द केस ऑफ द टेम्प्रेरी एब्सेंस ऑफ द, अगर आपके प्रेसिडेंट कभी टेम्प्रेरी रूप से एब्सेंट रहते हैं, उस समय भी वाइस प्रेसिडेंट जो है पूरा का पूरा आपके प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी को संभालेगा। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आपका राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ही और सी इलेक्टेड बाय द, इसका भी जो इलेक्शंस होता है वो आपकी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स के द्वारा होता है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू द वाइस प्रेसिडेंट द पर्सन मस्ट बी, अगर कोई पर्सन जो है वो बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या है, सबसे पहले तो ये है कि 35 ईयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड है सिटीजन ऑफ द इंडिया, भारत का नागरिक हो। क्वालिफाइड टू बी अ नंबर ऑफ द, और वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑन द प्रेसिडेंट द इन्विटेशन, जैसे हमने आपको बताया था कल कि जो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पहले तो किसी पार्टी के पास आपका जितने भी आपकी जैसे 545 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें से 272 यानी आपका 2/3 जो है मेजोरिटी होनी चाहिए। तो जब जिस पार्टी के पास ये होती है उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, और इसके लिए जो आपका प्रेसिडेंट है उस पार्टी के इस लीडर को इनवाइट करेगा जिसके पास आपके नंबर ऑफ मेजोरिटी यानी आपके पास बहुमत हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपका एक्सिक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है, द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मिल करके एक काम करते हैं, पब्लिक के लिए मीटिंग्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन बना के वर्क करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर जो है कम्युनिकेट एक्सिक्यूटिव डिसीजन टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट की सहायता से वो डिसीजन लेता है। द प्रेसिडेंट एक्ट टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से काम करता है। इसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। द रियल पावर्स ऑफ द एक्सिक्यूटिव रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। जिसमें रियल पावर होती है वो आपकी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है एक्सिक्यूटिव में, और उनके मिनिस्टर्स के पास होती है। द एक्सिक्यूटिव वर्क्स थ्रू द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आपका जो वर्क रहता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे आपका डिफेंस है, फाइनेंस है, इंडस्ट्री है, रेलवे है, एग्रीकल्चर है, इस तरीके से आपके जो डिपार्टमेंट होते हैं, ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द, प्रत्येक डिपार्टमेंट को आपका इसका वो पूरा एक बायोडाटा बनता है। यूजुअली या कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और एक होते हैं आपके राज मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स। देयर आर डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कलेक्टिव। इनका ये होता है कि मतलब सामूहिक जिम्मेदारी के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। द मीन्स दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द वर्क इन द टीम, सारे के सारे मेंबर्स एक टीम वर्क करते हैं। दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट एंड द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो आपके सामूहिक होते हैं। इफ अ वोट ऑफ द
नो कॉन्फिडेंस इन द पास्ट अगेंस्ट, अगर कोई भी जो आपका बिल है वो आपका पास होता है। मेन अब देखो फंक्शंस क्या हैं। द काउंसिल टेक्स ऑल द एक्सिक्यूटिव डिसीजन, जितने भी डिसीजन से आपके प्रेसिडेंट के एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं। मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस बिल्स, इसके बाद आपके जो बिल्स हैं वो आपके पार्लियामेंट हाउस में पास होते हैं। द काउंसिल प्रिपेयर द यूनियंस, इसके बाद यूनियन बजट, प्रत्येक वर्ष आपका जो रहता है संघीय बजट यानी बजट पेश होता है। द काउंसिल गिव्स द इफेक्ट टू द लॉ पास बाय द, जो भी आपके जो लॉ होते हैं वो पास होकर उनको इफेक्टिव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए सिविल सर्विसेज, द सिविल सर्विस जो है द रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग द डे बाई डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अदर देन द आर्मड फोर्सेज, जितने भी आपके सिविल सर्विसेज में जो आपकी गवर्नमेंट टास्क होते हैं, गवर्नमेंट वर्क होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। कंसिस्ट ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द न्यू ऑफ द सिविल, इनको हम सिविल सर्विस सर्वेंट के नाम से जानते हैं। द सेंट्रल सिविल सर्विस इज द हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। स्पेशल बॉडी कॉल्ड द, इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसे आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं। रिक्रूट द स्कीम में जो है आपके सिविल सर्वेंट्स के लिए एवरी ईयर या टाइम पे जो है इसमें वैकेंसी निकाल करके इस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका लेसन कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। इसके पहले आप लोग ये ध्यान दें कि आप लोगों का भी अक्टूबर मंथ में जो आपके मंथली टेस्ट होने हैं उसमें आपका ज्योग्राफी और सिविक्स और हिस्ट्री से यानी सभी पोर्शन से आपके 2 लेसन आने हैं। लेसन को आप अच्छे से तैयार कर लें, सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें और लेसन को भी अच्छे से रीड कर लें। दिस सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।